गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम वापिस से एक नई क्लास में, और इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है स्पेस विजुअलाइजेशन। क्या? स्पेस विजुअलाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थान दृश्यावलोकन। तो आज हम स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि स्थान दृश्यावलोकन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि इधर जो आकृति बनी है उसको हमको इधर ढूंढना है कौन सा है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न चित्र में अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं। ये देखो अलग अलग डिजाइन है, इसके आपके सामने छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं तथा उनके साथ उत्तर चित्र में 4 आकृतियां दी होती है। उत्तर चित्र में 4 आकृतियां दी होती है। छात्रों को यह ज्ञात करना होता है कि यदि प्रश्न चित्र में दिए सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो प्रश्न चित्र है इसके टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वह उत्तर चित्र में दी गई आकृतियों में से किस आकृति जैसी दिखेगी। यानी इसको हम अगर वापस से जोड़ दिया जाए तो इनमें से चारों में से कौन सा आपको दिखेगा, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, और आपके क्वेश्चन में मैं बता दूं कि क्या बोलते हैं, इसका क्वेश्चन मैं बना दिया हूं और उसका आंसर भी मैं बना दिया हूं। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन है, लेकिन ये उसके जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो ये वाला एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का चित्र तो हमको उसमें नहीं दिख रहा है, इस तरीके का मुड़ा हुआ, तो वो नहीं होगा। चौथा आप देखोगे ये कुछ एच जैसा बना हुआ है, बट एच जैसा वैसा नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, ये सही और ये गलत। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 रेक्टेंगल दिया हुआ है और 2 रेक्टेंगल के साथ साथ 2 ट्रायंगल भी दिया हुआ है। हमको उन उत्तर आकृतियों में ये ढूंढना है कि कौन सा उसके अंदर छुपा हुआ है। पहले ऑप्शन को देखते हैं तो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल को दे दिया है बच्चों। इसमें जो रेक्टेंगल के जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल के बाहर है। ये देखो इतने का स्पेस है, इतने का स्पेस है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसी के अंदर दे दिया गया है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल दिए गए हैं और 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, बट इसमें भी ये जो ट्रायंगल है उसको रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप इसको देखोगे तो 2 रेक्टेंगल दिए हैं और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रेक्टेंगल दिए हैं, बट इसमें से सिर्फ 2 ही रेक्टेंगल है, तो ये भी नहीं होगा। देखते हैं आपके थर्ड ऑप्शन को, और थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पे 1 रेक्टेंगल है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, यहाँ पे 1 रेक्टेंगल है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल से थोड़ा दूर है, ये भी थोड़ा जुड़ा हुआ है, बट हल्का सा तब भी आप देखोगे तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे 2 लाइन ऐसे दी गई है, ऐसे 2 लाइन दी गई है, यहाँ पे भी ऐसे 2 लाइन दी गई है, यहाँ पे 1 लाइन दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस दिया गया है। हमको ढूंढना है बच्चों कि ऐसी इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन चारों को जोड़ने के बाद हमें कैसी आकृति मिलेगी। सबसे पहले देखो ये ऐसा, हाँ सही है, ये लाइन ऐसा, ये लाइन ऐसा, हाँ ये भी सही है, फिर ये लाइन ऐसा, तीर वाला लाइन तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला नहीं आएगा क्योंकि बच्चों तीर नहीं है, तो ये वाला आप एलिमिनेट कर दोगे। तीसरे को आप देखोगे तो देखो 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, बिल्कुल ठीक, 1 क्रॉस, बिल्कुल ठीक। यहां तक अभी आप लोग सब लोग सही हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक सिंगल ऐसे लाइन खींची गई है। अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन खींच देते तो यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं है, इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
अब आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन और एक तीसरा लाइन। यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, सर्कल कहां से आ गया भैया? सर्कल कहां से आ गया? नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। तो देखते हैं एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन और ये यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है। और ये देखो ध्यान से देखना, एक लाइन, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन, ठीक है, तीन लाइन, तीन लाइन, क्रॉस क्रॉस। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं अगले वाले क्वेश्चंस को। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने टोटल तीन ट्रायंगल है। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हम इसको काउंट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हमको उत्तर आकृति में ये 1 2 3 हमको ढूंढना है। चलो देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे को। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 और 4, तो ये भी नहीं होगा। चौथे को देखते हैं आपके सामने, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। अच्छा ये ऐसा था, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल है, बट यहाँ पे 4 ट्रायंगल आ गए, तो इसलिए गलत हो जाएगा। देखते हैं थर्ड ऑप्शन को। ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, उसमें भी पहला दूसरा तीसरा है, इसमें भी पहला दूसरा तीसरा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। तो यहाँ पे पाते हैं कि दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं और दो ट्रायंगल्स हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक, जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसको नाम हम दे देते हैं 1, इसको नाम हम देते हैं 2, इसको नाम हम देते हैं 3, इसको नाम हम देते हैं 4। बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वाड्रिलेटरल जो है, नहीं पहले ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ये वाला क्वाड्रिलेटरल इसमें है क्या? नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो ये वाला आपका कट हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है क्या? हाँ ऐसा वाला है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1। दूसरा ये वाला स्क्वायर यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे, ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है क्या? उसमें ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसको नाम दे देते हैं 1। ये वाला स्क्वायर है क्या? यहाँ पे नहीं है, ये है स्क्वायर यहाँ पे। ये वाला ट्रायंगल है क्या? यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है। ये वाला एक और ट्रायंगल है क्या? नहीं है, ये कुछ अलग कर्व टाइप का ट्रायंगल है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसको नाम मैंने 1 दिया है, वो हम पाते हैं यहाँ पे, ये रहा। ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल नंबर 1। दूसरे में स्क्वायर नंबर 2 देखेंगे, स्क्वायर नंबर 2 ये आपका हो जाएगा। ट्रायंगल नंबर 3 देखेंगे तो ट्रायंगल नंबर 3 ये हो जाएगा। ट्रायंगल नंबर 4 देखेंगे तो ट्रायंगल नंबर 4 ये हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। लेट अस नेम these figures as 1 2 3 4 and we will find out the same figures in the answer figures. So let us first number these triangles. This is triangle number 1, this is triangle number 2, this is triangle number 3 and this is quadrilateral number 4. So let us find out these figures in the answer figures. So let us count. यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 आपके सामने हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 आपके सामने हो गया। ये तो कुछ क्वाड्रिलेटरल है, ये भी कुछ क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे आपके सामने दो क्वाड्रिलेटरल है। तो इस आंसर को भैया आप लोग एलिमिनेट कर दो। दूसरे नहीं तीसरे को देखेंगे अगर हम लोग तो पाएंगे कि ट्रायंगल नंबर 1 ये हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 है ही नहीं, यहाँ पे टोटल 3 क्वाड्रिलेटरल है, तो इसीलिए ये भी आप एलिमिनेट कर दो। हम देखेंगे कि हमको 3 ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल ढूंढना है, तो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है ही नहीं और क्वाड्रिलेटरल है भले ही लेकिन नहीं है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, तो हम पाएंगे कि ट्रायंगल नंबर 1 आपका ये हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 आपका ये हो गया, ट्रायंगल नंबर 3 आपका ये हो गया और क्वाड्रिलेटरल नंबर 4 आपका ये हो गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमको काउंट करना है कि कितनी हमारे पास लाइंस है। यहाँ पे देखो एक यू है ना,
यहाँ पे 1u, यहाँ पे 2u, यहाँ पे 3u, यहाँ पे 4u, यहाँ पे 1u, नहीं ये क्या बोलते हैं एक्चुअली, ये अपना रेक्टेंगल हो गया है और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये वाला आपका नहीं आएगा। दूसरे में स्वास्तिक बना हुआ है ये भी नहीं आएगा। चौथे में यहाँ पे ट्रायंगल्स है 1 2 3 4 ये भी नहीं आएगा। अगर हम तीसरे को देखें तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ पे 1u, यहाँ पे 2u, यहाँ पे 3u, यहाँ पे 4u, चारों u का समायोजन इसी में है, सॉरी चारों u का समायोजन इसी में है। इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को देखोगे और आंसर को देखोगे तो वैसा आकृति इसमें दिख रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं 3 रख देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं 4 रख देता हूँ। यहाँ पे पेंटागन आ गया, पेंटागन नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर है, इसमें तो स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास शेप है वो कुछ ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो ये भी नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को देखोगे बड़े ध्यान से तो आप पाओगे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 वहां पे है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 है। ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, यही आपका एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि ये जो आकृतियां हैं वो इनमें से किसमें है। हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसका नाम रख देते हैं 1। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसका नाम हम रख देते हैं 2। यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं, उसका नाम हम रख देते हैं 3। तो चलो बच्चों ढूंढते हैं कि ऐसी आकृति किस पे छुपी हुई है। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल नंबर 2, एक ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। दूसरे को आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर क्या था हमारा 3, ट्रायंगल नंबर 3, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया, तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल आ गया तो ये वाला आंसर भी आप एलिमिनेट कर दोगे। आपके तीसरे क्वेश्चन को देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 आपका ये वाला हो गया, क्वाड्रिलेटरल नंबर 2 आपका ये वाला हो गया और ट्रायंगल नंबर 3 आपका ये वाला हो गया, तो इसीलिए ये वाला आंसर आपका मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आकृति में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, हम ट्रायंगल्स को नाम दे देंगे, उसके बाद उन ट्रायंगल्स को हमको आंसर की आकृति में ढूंढना है। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6, इस आकृति में हम ढूंढते हैं। तो यहाँ एक भी ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखते हैं, है ना, तो दूसरे अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6, यानी कि हमारे पास टोटल ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितना था 6 है, इसमें भी 6 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, इन लोग का मैं नाम रख देता हूं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैं रख देता हूं 3, इस सर्कल का नाम मैं रख देता हूं 4। तो यहाँ पे ट्रायंगल ढूंढते हैं तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो हमको यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल ढूंढना है, तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है जो कि गलत है। तीसरे नंबर के ऑप्शन को देखते हैं तो हमको 2 ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल ढूंढना है, तो 2 ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल हमने ढूंढ लिया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर आप देखोगे तो आपके सामने 2 ट्रायंगल्स हैं और 2 स्क्वायर है। मैं इन दोनों ट्रायंगल का नाम रख देता हूं ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, इस स्क्वायर का मैं नाम रख देता हूं ट्रायंगल नंबर 3, इस स्क्वायर का मैं नाम रख देता हूं ट्रायंगल नंबर 4। अब चलिए बच्चों
इसमें हम ढूंढते हैं कि आंसर कौन सा है। अगर हम ध्यान से देखें और हम लोग अगर आंसर इसमें ढूंढें तो हम पाएंगे कि ये जो पहला वाला है उसमें देखो दो ट्रायंगल होना चाहिए, आपके सामने दो ट्रायंगल है, दो स्क्वायर होना चाहिए, आपके सामने दो स्क्वायर है, तो पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी को आप देखेंगे तो इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल तो भैया है ही नहीं उसमें, तो ये आप एलिमिनेट कर दो। इस तरीके का एक दो ट्रायंगल तो है पर इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीसरा क्वाड्रिलेटरल ये भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। ये हो गया आपका टोटल कितना कितना क्वेश्चन हो गया मैं आपको बता देता हूं। आपका हो गया टोटल 12 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे पास जो प्रश्न आकृति दी गई है उसमें आपके सामने तीन तीन सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल है। सेमी सर्कल नंबर 1, सेमी सर्कल नंबर 2, सेमी सर्कल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर 4। तो हम अगर आंसर में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कल नंबर 1, सेमी सर्कल नंबर 2 हो गया और ये आपका सेमी सर्कल नंबर 3 हो गया और आपका ये जो ट्रायंगल जो था यहाँ पे वो आपका ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथे ऑप्शन को देखते नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे आपके सामने टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं, हमको उत्तर में देखना है कि इसमें 4 ट्रायंगल्स हैं। इन चारों ट्रायंगल्स के मैं नाम रख देता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम 1, इस ट्रायंगल का नाम 2, इस ट्रायंगल का नाम 3, इस ट्रायंगल का नाम 4। तो अगर मैं आंसर में देखूं, आंसर की आकृतियों में, तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और ये बच्चों क्वाड्रिलेटरल है तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो हमको टोटल 4 ट्रायंगल्स चाहिए थे और उन 4 ट्रायंगल्स में से ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, ये ट्रायंगल नंबर 3, ये ट्रायंगल नंबर 4। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, 4, 5, इसमें सिर्फ 4 है, इसमें 5 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1, 2, 3 है। बच्चों क्वेश्चन में 4 ट्रायंगल्स पूछा है बट यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं, इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं ये जो आकृतियां हैं ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स के अंदर स्क्वायर, ऐसे ट्रायंगल्स के अंदर स्क्वायर 4 है। इसका नाम मैं रख देता हूँ 1, इसका नाम मैं रख देता हूँ 2, इसका नाम मैं रख देता हूँ 3, इसका नाम मैं रख देता हूँ 4। तो अगर हम इसमें ढूंढें तो देखो ये ट्रायंगल तो है लेकिन उसके अंदर ऐसे वाला स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। अब हम इसको देखेंगे तो हमारे सामने ट्रायंगल है, ये देखो ऐसा आपके सामने ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ये देखो ऐसा एक स्क्वायर है। ये दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। ये तीसरा ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। ये चौथा ट्रायंगल है, चौथे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। तो ये वाला आंसर आपका जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो हमारे सामने 2 ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3। और हम आंसर में अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल नंबर 1 है, यहाँ पे एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ गया है। प्रश्न में तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, इसीलिए इसको आपको एक बार में कट कर देना है। दूसरे को आप देखोगे तो ट्रायंगल नंबर 1 हो गया और ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसमें नहीं है और ऐसा क्वाड्रिलेटरल इसमें नहीं है, तो इसको भी आप कट कर दोगे। तीसरे को आप देखोगे तो तीसरे को देखोगे तो आप पाओगे कि हमको टोटल 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और रेक्टेंगल नंबर 3 देखना है। तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3 बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे और हम पाएंगे कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 है, क्वाड्रिलेटरल नंबर 2 है, ट्रायंगल नंबर 3 है और पेंटागन नंबर 4 है ना। इसमें देखो क्वाड्रिलेटरल नंबर 1, देखो क्वाड्रिलेटरल चाहिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। ट्रायंगल सिर्फ एक है, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसको आप एक बार में कट कर दोगे। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। 3 ट्रायंगल है ही नहीं भैया, इसको भी कट कर दोगे। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, चौथा रेक्टेंगल, ये भी नहीं होगा, इसको भी कट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे सामने एक ट्रायंगल, ये हुआ एक ट्रायंगल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पेंटागन, ये वाला यहाँ पे आ गया पेंटागन और ये वाला क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आ गया
तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वार्टर सर्कल है, दूसरा क्वार्टर सर्कल है, तीसरा सेमी सर्कल है। हमको आंसर में देखना है कि ऐसा कुछ है क्या। इसमें देखो एक क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, दूसरा क्वार्टर सर्कल है और यहाँ पे तीसरा क्वार्टर सर्कल है, लेकिन ये जो लेंथ है ये बड़ा है, इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। देखते हैं आपके दूसरे तीसरे को, तो तीसरे में देखेंगे एक सेमी सर्कल फुल है, तो ये भी नहीं होगा। इतना बड़ा जो सर्कल है और इतना छोटा सा क्वार्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमको 2 क्वार्टर सेमी सर्कल चाहिए। ये पहला क्वार्टर सेमी सर्कल, ये दूसरा क्वार्टर सेमी सर्कल और तीसरा आपके सामने सेमी सर्कल चाहिए, तो ये आपको मिल गया। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन आकृति है और क्वेश्चन आकृति में एक पेंटागन जैसा, यानी कि 1 2 3 4 5 पेंटागन जैसी कुछ आकृति दिख रही है, उसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ। एक सेमी सर्कल दिख रहा है, उसको नंबर 2 नाम दे देता हूँ। एक सेमी सर्कल दिख रहा है, उसको नंबर 3 नाम दे देता हूँ। हमको आंसर में ढूंढना है कि वो है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 सेमी सर्कल है। इसका नाम 2 3 है, इसका नाम भी 2 3 रख दो, है ना। और अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो पेंटागन है ऐसा, ये इसमें भी बना हुआ है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये देखो, ये 2 नंबर का सेमी सर्कल तो ये हो गया, 3 नंबर का सेमी सर्कल तो ये हो गया, लेकिन पेंटागन का ये वाला कर्व है वो नहीं है। ये तो जो सेमी सर्कल है वो अलग है ना, ये वाला है, तो इसीलिए, और ये वाला है, तो इसके लिए नहीं है। तो ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा वाला पेंटागन तो है, बिल्कुल ठीक है, और एक सेमी सर्कल है लेकिन वो ऐसे बीच से कटा हुआ है। दूसरा सेमी सर्कल है, ये भी नहीं होगा। तीसरा आप देखो, ये आ गया ना, ये गलत है आपका। फिर तीसरा देखो, एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल और ऐसा है, लेकिन यहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल फुल सर्कल है और इतना बड़ा सर्कल होना चाहिए, बट उसमें नहीं है। हम ध्यान से देखेंगे इसको तो सबसे अच्छे से पाएंगे कि एक सेमी सर्कल, ये 2 सेमी सर्कल और तीसरा इसका आपका पेंटागन 2 3 1, यही वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं 2 रख देता हूँ, एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं 3 रख देता हूँ। तो हमको देखना है इसमें से कौन सा है। ये रेक्टेंगल है जिसका नाम मैंने 1 रखा, ये ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने 2 रखा और ये ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने 3 रखा। यही आंसर आपका करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल है जिसके कितने साइड्स है, कितनी भुजाएं हैं, 4, 1 2 3 और 4। और यहाँ पे एक ऐसा अजीब सा एक आकृति बना हुआ है जिसमें कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम मैं 3 रख देता हूँ, और ये जो प्लस जैसा कुछ बना हुआ है इसका नाम मैं 4 रख देता हूँ। तो इसमें मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस चित्र को आप लोग इस चित्र को बड़े ही ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे इसका ऑप्शन में ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा लाइन है और यहाँ पे ऐसा लाइन है। तो अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को तो आप ये पाओगे कि देखो, हमको ये ढूंढना है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें है, हमको ये प्लस ढूंढना है, इसमें है, ये क्वाड्रिलेटरल ढूंढना इसमें है, और ये वाला चित्र ढूंढना इसमें है। तो ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का तो चित्र नहीं बनता, इस तरीके का भी नहीं। इसमें तो 1 2 3 न जाने कितने सारे ट्रायंगल्स और स्क्वायर हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को। तो हम पाते हैं कि यहाँ पे एक आकृति ये है, ये आकृति ये है, तीसरी आकृति ये है। हम इन तीनों का नाम रख देते हैं। इसका नाम मैं 1 रखता हूँ, इसका नाम मैं 2 रखता हूँ, इसका नाम मैं 3 रखता हूँ। इसमें क्या है, स्क्वायर है, एक क्या है, सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें एक स्क्वायर है और 2 सेमी सर्कल है। अगर हम आंसर को देखें तो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2
3 4। हमारे पास कितने समीकरण होने चाहिए बेटा? एक देखो, इसका नाम 1 रख दिया, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 रख दिया, इसका नाम रखता हूं 5 6 7 8। ये देखो 5 6 7 8। पहले आकृति में ही हमको दिख गया कि आंसर क्या है। हमको छुपी हुई आकृति हमने काउंट करके निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कितनी भुजाएं वाले आकृति दिख रही है, उसको आपको देखना है। ध्यान से इसको देखो, यहाँ पे कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। यानी इसका नाम 1 रखता हूं, इसका नाम 2 रखता हूं, इसका नाम 3 रखता हूं। अब देखो इसमें हमको चाहिए कि कौन सा वाला इसमें से सही है, तो आपको बताना है कौन सा वाला इसमें से सही है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 मिनट, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ऐसा वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? इसमें ऐसा वाला दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 2 3 है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सिर्फ 1 है, तो ये वाला आप एलिमिनेट कर दोगे। दूसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरे वाले में आप पाओगे कि वैसा वाला क्वाड्रिलेटरल नंबर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है जिसका नाम 3 है, लेकिन ऐसा आकृति नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरे में आप देखोगे कि ऐसा वाला क्वाड्रिलेटरल थोड़ा अलग सा बन गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथे वाले को देखोगे तो आपके सामने ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, वो वाला ट्रायंगल भी है, और ये वाला आकृति, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति का समायोजन आपके इस वाले आंसर में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन किसको बोलते हैं? जिसकी टोटल 6 भुजाएं होती है, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम मैं 1 रख देता हूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, इसका नाम 2 और इसका नाम मैं 3 रख देता हूं। अब मेरे को आंसर में ढूंढना है कि कौन सा सही है, तो सबसे पहले मैं सेकंड ऑप्शन को देखता हूं, तो मेरे को एक हेक्सागोन चाहिए और 2 ट्रायंगल चाहिए। यहाँ पे हेक्सागोन है क्या? 1 2 3 4 5 6 है ना? और आपको क्या चाहिए था? यहाँ पे आपको हेक्सागोन चाहिए और 2 ट्रायंगल चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, और यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, तो इसीलिए ये वाला आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? आपको देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें भी ऐसा हेक्सागोन है, लेकिन 2 ट्रायंगल है, लेकिन इस तरीके का नहीं है, इसमें भी नहीं है। आपका जो 1 आंसर है वही करेक्ट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागोन, इसका नाम 1 था, मैंने इसका नाम 1 रख दिया। 2 नंबर का ट्रायंगल यहाँ 2 नाम रख दिया, 3 नंबर का ट्रायंगल यहाँ 3 नाम रख दिया। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा बच्चों, उसको आप ही सॉल्व करोगे। वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। हमारा तो है ये वाला टॉपिक, स्थान दृश्यावलोकन वाला टॉपिक भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। आपको मैंने होमवर्क में दिया था इसके क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चंस को आप क्या बोलते हैं बना लिए होंगे आई होप। और अभी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहा हूं, तो इसके बाद हम फिर दूसरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी से मेंटल एबिलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी से मेंटल एबिलिटी को कंप्लीट करने के बाद हम मैथ्स पे जाएंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। क्योंकि जितने भी बच्चे नवोदय की परीक्षा दिलाते हैं उन लोग को बता दूं कि मैथ्स में ही वो गड़बड़ा जाते हैं, मैथ्स को ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये देखो आपके सामने मैंने 4 आकृतियां बना दी है ना। 4 आकृतियां में ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही है ना। इसमें से कौन सा है जो सही है, क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, आपको बताना है। अब हम क्या कर लिए, स्पेस विजुअलाइजेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है छिपी हुई आकृति, एम्बेडेड
फिगर, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद आज की क्लास बच्चों मैं यहीं पे खत्म करूंगा। उस टॉपिक को मैं लिख देता हूं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों छिपी हुई आकृति। क्या नाम है इसका? छिपी हुई आकृति। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इम्बेडेड फिगर। क्या बोलते हैं? इम्बेडेड फिगर। अब हमको छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं और आप बताना उसका आंसर क्या आएगा, है ना? जल्दी से बताना उसका आंसर क्या आएगा। मैं जल्दी से बना लेता हूं। चलो, ये 4 ऑप्शन बना दिया। अब मैं बनाता हूं प्रश्न को। जल्दी से मैं प्रश्न बना लेता हूं। ये आपका हो गया। दूसरा, ये आपका हो गया। तीसरा, ये आपका हो गया, है ना? फिर चौथा, तीसरा, ये आपका हो गया। और चौथा ऑप्शन में बना देता हूं बच्चों, ये आपके सामने हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना? तो आपको इसमें से बताना है कि किसमें हमारी ये वाली आकृति छुपी हुई है। आपको ढूंढना है। इसका ट्रिक मैं आप लोग को बता देता हूं। देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ लाइंस काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो, नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5 6 है, बट ऐसी चपटी हुई आकृति इसमें नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे को हम देखेंगे तो ऐसी आकृति इसमें दिख रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल करेक्ट। इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा और इसमें नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, और उस दूसरे एग्जांपल को बताने के बाद बच्चों आज की क्लास जो है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना? प्रश्न चित्र आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूं। प्रश्न चित्र कुछ इस तरीके का बनेगा और उत्तर चित्र मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, और उत्तर चित्र आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जल्दी जल्दी मैं बना देता हूं, फिर मुझे क्लास भी खत्म करनी है ना? चलिए, ये है आपके सामने। हमको इसमें बताना है कि किसमें ये आकृति जो है वो छिपी हुई है। आपके सामने ये आकृति है, इस उल्टा एफ दिख रहा है। उल्टा एफ इसमें है क्या? नहीं है, इसको काट दो। उल्टा एफ इसमें है क्या? ये देखो, हाँ इसमें है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तो समझ में आए। ये देखो, मैंने इसको डार्क कर दिया। मैं इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको पकड़ के यहाँ रखोगे तो इसमें ये आकृति छुपी हुई है, इसीलिए सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आपकी क्लास जो है वो यहीं पे खत्म होती है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एंड आई विश आप सबका सिलेक्शन हो। अच्छे से मेहनत करो। रोज होमवर्क देता हूं, रोज होमवर्क करो। जिसके पास बुक नहीं है वो ये वाली बुक खरीदो, अरिहंत की जवाहर नवोदय विद्यालय वाली बुक खरीदो और अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।